अच्छा थानेश्वर, जरा ये बताइए कि कोटे में कोटे का जो प्रावधान लागू किया जा रहा है हरियाणा सरकार द्वारा, तो ये किस आधार पर होगा? क्योंकि इसको लेकर के भी जाहिर है सर्वे भी करवाया गया होगा या फिर शायद करवाया जाएगा सरकार की तरफ से। देखिए, सरकार ने आज पहली कैबिनेट के बाद ये डिसीजन ले लिया। जब मैंने नायब सिंह सैनी से जो मुख्यमंत्री पूछा था कि इसको किस आधार पर लागू किया जाएगा, क्या 2011 की जनगणना जो है उसको बेस माना जाएगा या कुछ और है, तो उन्होंने कहा कि विस्तृत जानकारी आपको 1-2 दिन में दे देंगे। अभी गजट नोटिफिकेशन आएगा, इसका गजट नोटिफिकेशन के बाद ही पता लग पाएगा कि ये किस बेस पर होगा। कोटे में कोटा देने का जो है उसका बेस क्या रहेगा, किस आधार पर मिलेगा, किस जाति विशेष को मिलेगा, पूरी डिटेल आज चूंकि फैसला इंप्लीमेंट किया, कैबिनेट ने डिसीजन लिया, लेकिन अभी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही ये सारा जानकारी मिल पाएगी कि इसका बेस क्या होगा। बिल्कुल। तो देखिए, इस समय ये बड़ा फैसला नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से लिया गया है, यानी कि कोटे में कोटे का जो प्रावधान जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राय दी गई थी और राज्य इसे अपने मन मर्जी से लागू कर सकता था, इसी को लेकर के ये बड़ा फैसला लिया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से। थानेश्वर, अब आगे किस प्रक्रिया, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया बढ़ने वाली है और कितना वक्त लगेगा इसके इम्प्लीमेंटेशन में? और राजनीतिक गलियारे में जब पिछली बार ये बात आई थी तो इसका असर सीधा सीधा चुनाव पर भी देखने को पड़ा था और मिला था। ऐसे में आने वाले दिनों में 2 राज्यों में अभी भी विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है कि राजनीतिकरण इस पूरे मामले का भी होगा? मैं 2027 तक ले जाऊं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, राजनीतिकरण इस पूरे मामले का होगा। भविष्य में जैसे जहां जहां वोट हैं, जहां जहां अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन जगह इस बात को प्रमुखता से उठाया जाएगा। और जहां तक जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि 2-3 दिन के अंदर ही इसकी गजट नोटिफिकेशन हो जाएगी और पूर्णतः इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ताकि विधानसभा जो झारखंड और महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है वहां इसका पूर्णतः फायदा लिया जा सके। क्योंकि लोकसभा चुनाव का समय आपको याद होगा कि हरियाणा में बीजेपी को बहुत ज्यादा सेटबैक लगा था। पहले क्लीन स्वीप के बाद 10 की 10 सीटें 2019 में थी, लेकिन 2024 में 5 सीटें उसके हाथ से सिर्फ इसी वजह से चली गई कि जो कांग्रेस ने एक लोगों के दिलो दिमाग पर ये, खासतौर पे अनुसूचित जाति वर्ग के दिलो दिमाग पर ये भर दिया था कि कांग्रेस बीजेपी का कहना है यदि हमारे पास 400 मेंबर पार्लियामेंट आ गए तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे, जिससे बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ था। जब बीजेपी की सीटें कम क्यों आई, इस पर जब मंथन किया गया तो निकल कर आया कि कांग्रेस का जो ये बयान था इस वजह से नुकसान हुआ। अब कांग्रेस बीजेपी अब बार बार हर जगह ये काम कर रही है कि दलितों के फेवर में जो काम है वो ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि हम दलितों के एंटी नहीं, हम दलितों के हितैषी हैं। हम चाहते हैं कि दलित मेन जो जातियां मेन स्ट्रीम में नहीं है वो मेन स्ट्रीम में आए और उनका पूर्णतः विकास हो। तो आप देख सकते हैं कि पहले जो 56 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे नायब सिंह सैनी, तब भी दलितों के उत्थान के लिए काफी डिसीजन लिए गए थे। आज जब पहली कैबिनेट हुई तो पहली कैबिनेट में भी ये बड़ा डिसीजन ले गया कि कोटे में कोटे का जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी उसे लागू कर दिया गया, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला माना जा सकता है। अब जहां तक जानकारी निकल के आ रही है कि इसको जो विधानसभा चुनाव होंगे आने वाले जो राज्यों के, उसमें इसका पूर्णतः फायदा लिया जा सकता है। जी ठीक है थानेश्वर, ये बड़ा फैसला है जाहिर है और हरियाणा सरकार को इसके लिए काम भी करना होगा।